रीमान सम। सर लोअर रीमान सम में अगर एफ की बाउंडेड फंक्शन है और उसका पार्टीशन पी है, तो जो स्मॉल एम आई होता है वो इन्फीमम होता है उसमें, और कैपिटल एम आई सुप्रीमम होता है। तो फिर उस टाइम सर जो समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई लोअर रीमान सम कहलाता है, और समेशन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई अपर रीमान सम कहलाता है। ठीक है, तो ये ग्रुप पे जो लोग इस समय जुड़े हैं उन सबने डिफिनेशन पढ़ी हुई है क्या? कोई नो ऐसा तो नहीं है समय जिसने डिफिनेशन नहीं पढ़ी हो? नो सर, सब मैं न्यू स्टूडेंट हूँ सर, आज ही ज्वाइन किया है। किस मीडियम में हो बहन जी? सर इंग्लिश मीडियम। ये क्या बहुत कठिन है? सेकेंड पेपर आपको बता दें, फर्स्ट पेपर तो बहुत सरल है कह सकते हो, लेकिन ये पेपर बहुत कठिन है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। तो अभी तुम्हें हम डेफिनेशन जो है ग्रुप पे डलवा रहे हैं, ठीक है? और उसको यस हम सर। एक्सप्लेन कर देंगे क्लास के बाद, ठीक है? क्लास के ओके बाद सर। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो बने रहना, अभी क्लास के बाद बने रहना, और धीरे धीरे से अभी हम सेविका जो डिफिनेशन है उसको अभी तक जितनी डिफिनेशन पढ़ाई वो ग्रुप पे डाल दो, फोटो यस सर। खींच के धीरे धीरे ग्रुप पे डाल देना जब तक क्लास खत्म हो, ठीक है? तो अपन ने ये पढ़ा था कि जो एलपीएफ होता, बोलो सेविका, एलपीएफ होता है वो होता है समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, यस और सर। यूपीएफ होता है समेशन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई। याद आया? आई हाँ बराबर वन से है, आई बराबर वन से है, ठीक। अब एक चीज और बताओ, जो पी है इसका, पी पी क्या होता है? पार्टीशन। इसको हम लोग एल एफ सिग्मा भी कह सकते हैं, इसको यू एफ सिग्मा भी कह सकते हैं। पी बताओ इसका, पी या सिग्मा जो पार्टीशन होता है क्लोज इंटरवल ए बी का, पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, ये क्या होता है? सर, ये एक्स जीरो से एक्स एन तक होता है, जहाँ पे एक्स जीरो ए के एक बराबर के होता है बराबर और होता है। एक्स एन बी के बराबर होता है। पूरी कहानी क्लोज इंटरवल ए बी में चलनी है, पूरी कहानी कहाँ चलनी है? ए बी में। तो इफ ए बी बड़े स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है, तो ए बी अगर क्लोज इंटरवल है तो पी इज पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। पी क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन होता है अगर पी जो है वो इस तरह से हो कि ए एक्स जीरो के बराबर है और बी एक्स एन के बराबर है। तो इसके जो सब इंटरवल होते हैं सेविका, वो बता पाओगी कि सब इंटरवल क्या होते हैं? हाँ सर, सब इंटरवल होता है, होता है एक्स आई माइनस वन और एक्स आई। बिल्कुल, तो सब इंटरवल होते हैं एक्स आई माइनस वन एक्स आई, और यहाँ पे आई जो है वो वन से लेकर कहाँ तक? एन तक। एन जैसे तक। हम लोग आई की जगह वन लिखेंगे, तो पहला सब इंटरवल क्या बनेगा सेविका यहाँ? पहला बनेगा एक्स जीरो और एक्स वन। ये बहुत कठिन है, जो लोग भी इस समय जुड़े हैं वो ध्यान रखें कि ये बहुत ज्यादा लेंदी पेपर है, सेकेंड पेपर, और बहुत कठिन पेपर है। फर्स्ट पेपर की पहली यूनिट जिन लोगों ने पढ़ी है उनको याद होगा कि सरल यूनिट थी, पूरा सेकेंड ईयर जैसा था। अभी 2:30 बजे वाले बैच में हम लोग फिर पढ़ेंगे सेकेंड फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट। तो जिन बच्चों की फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट नहीं हुई है वो 2:30 बजे MWF में जुड़े रहे। और कल सुबह हम पढ़ाएंगे फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट 8:30 से 10। तो कल सुबह 8:30 से 10 के बीच में जुड़ जाएं तो उनको फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट पढ़ने को मिल जाएगी। सर 2:30 बजे आप रेगुलर कर लीजिए। 2:30 बजे रेगुलर ही बेटा, फीस नहीं जमा कर रहा कोई। यस सर। बताओ सर कब मिलना है सर फीस के लिए सर? घर पे ही दे जाना अभी यार। घर पे सर? घर मेरे को कहाँ पता सर, आपको शताब्दीपुरम तक तो आ जाऊंगा मैं। इंडिया चौराहे पे आ जाना, हम बता देंगे। ठीक है सर, मैं शाम को फोन लगाऊंगा। सिद्धार्थ, हाँ बेटा। हाँ सर, सॉरी सिद्धार्थ सर। बताओ, डेल्टा डेल्टा एक्स आई क्या होता है? कल पढ़े थे पिछले टर्म पे। सर पिछले 10 पे मैंने सर यहाँ तक पढ़ा था सर, ये सर डेल्टा एक्स आई इजिकल्स टू एक्स आई माइनस वन। हाँ, तो डेल्टा एक्स आई होता है एक्स आई माइनस वन होता है। हाँ हाँ सर। तो ये परिभाषाएं हम लोगों ने कुछ पढ़ी थी। शिविका बताओ, जो रिफाइनमेंट होता, शोधन होता, वो क्या होता है?
सर जैसे P1 और P2 कोई दो पार्टीशन है, तो फिर जो पार्टीशन बड़ा होता है वो दूसरे का रिफाइनमेंट होता है। जैसे अगर P1 P2 बिल्कुल, से बड़ा है तो हम कहेंगे कि P1 इज रिफाइनमेंट ऑफ P2। वेरी गुड। और कॉमन रिफाइनमेंट क्या होता है? सर कॉमन रिफाइनमेंट होता है कि अगर P1 P2 दो पार्टीशन है तो जो और अगर उनका यूनियन करने पे कोई तीसरा पार्टीशन बन रहा है P, तो फिर सर जो P होगा जो जो यूनियन करने पे बनेगा वो कॉमन रिफाइनमेंट होता है। बिल्कुल, वेरी गुड। तो देखो दीपिका, बहुत अच्छा पढ़ रही हो, और इस पेपर में हम उम्मीद भी करते बच्चों से कि ये पेपर अगर अच्छे से ये बहुत टफ लगता है लोगों को, दिमाग गर्म हो जाता है, ऐसा मान लो। तो हाँ अगली सर। परिभाषा लिखो वो, दीपिका अगली डिफिनेशन लिखो। लोअर रीमा इंटीग्रल एंड अपर रीमा इंटीग्रल। रीमा की स्पेलिंग जिनको नहीं पता हो तो रीमा की स्पेलिंग बता सकता, RIE MANN। रीमान। तो पहली यूनिट है जिसका नाम है रीमान इंटीग्रल, सेकेंड पेपर की। एक टर्न हुआ है उसका, दीपिका डाल देना ग्रुप पे। और लिखो अगली डिफिनेशन, लोअर रीमा इंटीग्रल एंड अपर रीमा इंटीग्रल। निम्न रीमा समाकल एवं ऊपरी रीमा समाकल। कोई हिंदी में है? शांत बाबू है क्या? हाँ सर। शांत लिखो, निम्न रीमा समाकल एवं ऊपरी रीमा समाकल। लोअर रीमा इंटीग्रल एंड अपर सर रीमा अभी आपने इंटीग्रल। कितना क्या स्टार्ट करवा रहे हैं, अभी स्टार्ट करवा रहे हैं क्या? अंशिता जी, क्यों क्यों परेशान हो अंशिता? तुम्हारे बिना स्टार्ट हो सकता है क्या? बोलो। अभी हाँ अंशिता, सर। पीछे का बता रहे थे, जो पिछले टर्म पे पढ़ाया था उसको रिवाइज करा रहे थे। अब आपको यस। पहली डिफिनेशन लिखनी है, लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल। ठीक है, लिखो यस। लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल। तो पहली लाइन तो अंशिता वही होती है जो हमेशा लिखते हैं अपन। तो बता अंशिता, पहली लाइन हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा? लेट स्मॉल एफ इज, देखो अंशिता, लेट स्मॉल यस। एफ इज रियल वैल्यूड, real valued bounded function defined in closed interval AB। तो इसमें जो रियल वैल्यूड सिविका है, इसका क्या मतलब है कि माना स्मॉल एफ समृद्ध अंतराल AB पर परिबद्ध वास्तविक फलन है। माना स्मॉल एफ समृद्ध अंतराल AB पर, बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में AB हमेशा लिखना है। तो माना स्मॉल एफ समृद्ध अंतराल AB पर परिबद्ध वास्तविक फलन है। तो ये जो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, इसमें सिर्फ रियल वैल्यूड का क्या मतलब है? इसका मतलब सर कि उसमें रियल नंबर्स होंगे सारे एफ बिल्कुल, में। जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है रियल एनालिसिस। क्या नाम है? रियल एनालिसिस। बिल्कुल, तो रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसमें जो नंबर आएंगे वो रियल नंबर होंगे, इसलिए उसको कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड का मतलब वास्तविक मानी फलन। तो माना स्मॉल एफ समृद्ध अंतराल AB पर परिबद्ध वास्तविक फलन है। तो माना स्मॉल एफ समृद्ध अंतराल AB पर परिबद्ध वास्तविक फलन है, तब देन सुप्रीमम ऑफ LPF। LPF हमने पहले बताया हुआ है, समेशन स्मॉल mi डेल्टा xi। तो तब सुप्रीमम ऑफ LPF, जहां P इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB, जहां P अंतराल AB का विभाजन है, तो देन सुप्रीमम ऑफ LPF सच दैट P अंतराल AB का विभाजन है, P इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB। पता अंशिता, इसको क्या कहते होंगे अंशिता? इसको सुप्रीमम LPF को क्या कहते होंगे? देन सर मैं सुप्रीमम क्वेश्चन नहीं LPF समझ पा रही। इज कॉल्ड लोअर रीमान इंटीग्रल। देखो, तो तब सुप्रीमम यस सर। LPF को फलन f का अंतराल AB पर, अंतराल AB जब भी बोले तो स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना हमेशा, क्लोज इंटरवल में। तो देन सुप्रीमम LPF such that P is a partition of closed interval AB is called lower Riemann integral of function f in closed interval AB। अंशिता, इस लाइन को यहाँ से बोल दो, देन सुप्रीमम LPF यस सर। देन सुप्रीमम LPF
P is a partition of closed interval a comma b is called lower Riemann integral of function f in closed interval ab. And it denoted by तथा इसे and it denoted by lower Riemann integral. अंततः लोअर का मतलब है कि a के नीचे बार लगाना है, ठीक है, a to b Yes. f x dx। तो जब हम लोअर रीमा इंटीग्रल लिखेंगे, निम्न रीमा समाकल लिखेंगे, तो उसमें जो a है उसके नीचे बार लगाना है, तो उसको कहते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल, ठीक है। तो सुप्रीमम एलपीएफ को फलन f का समृत अंतराल ab पर निम्न रीमा समाकल कहते हैं तथा इसे एंड इट डिनोटेड बाय ab इंटीग्रल ab f x dx, इसको पढ़ते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल a to b f x dx। तो अगर a के नीचे बार है तो समझ लो ये लोअर रीमान इंटीग्रल है, और अगर b के ऊपर बार है तो समझ लो अपर रीमान इंटीग्रल है। तो शिविका बताओ, अगर एलपीएफ के सुप्रीमम को लोअर रीमान इंटीग्रल कहते हैं तो अपर रीमान इंटीग्रल किसको कहते होंगे? सर इनफीमम को, एलपीएफ का इनफीमम। इनफीमम ऑफ किसका? सर यूपीएफ। यूपीएफ, बिल्कुल, वेरी गुड। तो इनफीमम यूपीएफ such that P is a partition of closed interval AB, यही लाइन लिख देना, P अंतराल AB का विभाजन है। तो तथा इनफीमम यूपीएफ, इनफीमम सुप्रीमम सभी बच्चे जानते होंगे कि इनफीमम जो है वो उस सेट का सबसे छोटा पॉइंट होता है और सुप्रीमम उस सेट का सबसे बड़ा पॉइंट होता है। इनफीमम को हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं, अभी बताते थोड़ा सा। और हालांकि पिछले टर्न पे हमने चर्चा की थी इनफीमम सुप्रीमम की, और सेकेंड ईयर में तो पूरा यूनिट में, सेकेंड यूनिट में पढ़ा था हम लोगों ने। तो इनफीमम यूपीएफ such that P is a partition of closed interval AB, आगे लिख लोगे? अंततः बताओ इसके आगे क्या लिखेंगे? इनफीमम यूपीएफ सच दैट P is a partition of closed interval AB, आगे क्या लिखेंगे? इट्स कॉल्ड क्या? अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ फंक्शन f इन क्लोज्ड इंटरवल AB इज कॉल्ड, हाँ लिख दो सब लोग। तथा इनफीमम यूपीएफ P अंतराल AB का विभाजन है को फलन f का समृत अंतराल AB पर ऊपरी रीमा योग, ऐसे लिखते हैं, ऊपरी रीमा योग। तो ये जो रीमान थे अंशतः इन्होंने किस सन में ये काम किया था? कौन सी सन थी जिसमें ये काम किया था अंशतः? सर 90s के पहले ही होगा ये। अरे कल हमने डेट भी बताई थी बहन मेरी, 1850 में। कब किया था? 1850 में। इनका पूरा नाम जानते हो रीमा का? नो सर। वर्नहार्ड रीमान, याद कर लो। वर्नहार्ड रीमान ने 1850 में, 1850 में इंटीग्रल को एनालिसिस में लेके आए थे और इसको एक नए तरीके से इंटीग्रल करना बताया था। तो उस समय की बात है, लगभग 150-170 साल पहले की। तो हमने कहा कि इसको ऊपरी रीमा योग कहते हैं। नोटेशन बताओ इसका कि इट डिनोटेड बाई, क्या नोटेशन रहेगा इसका? सर इसमें बी के नीचे बार लगा देंगे। ठीक है, ऊपर बार बेटा, ऊपर, ठीक है, ऊपर बार। हाँ तो इट डिनोटेड बाई ए टू बी ऊपर बार एफ एक्स डीएक्स। लोअर रीमान है बेटा तो ए के नीचे, अपर रीमान है तो बी के ऊपर, ठीक है। तो इसे ए टू बी अपर बार एफ एक्स डीएक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो आप याद कर लो कि लोअर रीमान सम जो है वो एलपीएफ होता है, अपर रीमान सम यूपीएफ होता है। एलपीएफ की वैल्यू समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, यूपीएफ की वैल्यू समेशन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई। लोअर रीमान इंटीग्रल जो है वो सुप्रीमम एलपीएफ होता है, अपर रीमान इंटीग्रल जो है वो इनफीमम यूपीएफ होता है। अब सिनका तुमसे पूछेंगे कि इनफीमम और सुप्रीमम के बारे में क्या जानती हो? यस सर। बता। सर फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो उसकी इनफीमम होती है और सबसे जो बड़ी वैल्यू होती है वो सुप्रीमम होती है। ये तो देसी परिभाषा आपने बताई है, देसी नहीं, हमें वो परिभाषा चाहिए जो नॉर्मली मैथमेटिकल डिफिनेशन होती है बेटा। ये तो इनफीमम होता है, इनफीमम। तो इनफीमम जो होता है ये बेटा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। क्या होता है?
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। हाँ, और सुप्रीमम क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड। तो इस तरह से आपको याद करके रखना पड़ेगा कि जो सुप्रीमम है, जैसे एक सेट हम लिख रहे हैं उसमें बताना, फंक्शन में बताना। मान लो एक फंक्शन की वैल्यू 1 2 3 अप टू 10 है, तो इसमें से लेकर 1 से 10 तक का कोई फंक्शन की वैल्यूज अगर मिली है आपको, तो उसमें जो इसके अपर बाउंड होंगे, पता चलता है इसके अपर बाउंड सेट के क्या क्या हो सकते हैं? सर इसके अपर बाउंड 10 या उससे बड़े, उससे ज्यादा। बिल्कुल। तो 10 हाँ। से ऊपर की जितनी संख्याएं हैं वो सभी अपर बाउंड हो सकती हैं। तो हाँ इसमें सर। बताओ कि सुप्रीमम कितना है? सुप्रीमम सर 10। बिल्कुल। तो ये जो लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा, हिंदी में न्यूनतम ऊपरी परिबंध, ये ऊपरी परिबंध है। ऊपरी परिबंध वो सभी संख्याएं होंगी जो 10 से बड़ी होंगी या 10 होंगी। तो सुप्रीमम में जो लीस्ट अपर बाउंड होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, उसको हम लोग सुप्रीमम कहते हैं। ठीक है, तो ये है इसका सुप्रीमम। आप बताओ सिलिका, जो लोअर बाउंड इसके होंगे फंक्शन के, वो क्या क्या हो सकते हैं? सर लोअर बाउंड हो सकते हैं सर 1 और लेस देन 1। बिल्कुल, 1 से छोटी जितनी संख्याएं हैं वो सब लोअर बाउंड हो सकती हैं। हाँ सर। अब देखो सिलिका, लोअर बाउंड में सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है, इसको कहते हैं सबसे बड़ा लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसको हम इन्फीमम कहते हैं। तो बताओ इस समुच्चय का, इस फंक्शन का इन्फीमम कितना होगा? 1। ये जो है वो इन्फीमम। शांत, समझ में आ गया? हाँ सर। कि लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा है उसको इन्फीमम कहते हैं, और अपर बाउंड में जो सबसे छोटा है वो सुप्रीमम होता है। तो शांत, एक बात बताओ कि सुप्रीमम से छोटा लोअर बाउंड हो सकता है? नहीं सर। सॉरी, सुप्रीमम से छोटा अपर बाउंड हो सकता है, ये बताओ। क्या सर? सुप्रीमम से छोटी संख्या कोई अपर बाउंड हो सकती है? नहीं हो सकती ना सर, नहीं हो सुप्रीमम सकती सर। से बड़ी होगी ना। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो लीस्ट अपर बाउंड है। देखो याद करो या ऊपर के रफ में लिख लो कि कोई सुप्रीमम से छोटी संख्या अपर बाउंड नहीं हो सकती है, और इन्फीमम से बड़ी संख्या लोअर बाउंड नहीं हो सकती। याद कर लो, एनी नंबर लेस देन दैट ऑफ सुप्रीमम कैन नॉट बी इट्स अपर बाउंड, एनी नंबर ग्रेटर देन दैट ऑफ इन्फीमम कैन नॉट बी इट्स लोअर बाउंड। याद कर लो, सुप्रीमम से छोटी अपर बाउंड नहीं होगी, इन्फीमम से बड़ी लोअर बाउंड नहीं होगी। ठीक है, उसी डिफिनेशन को कंटिन्यू करो। तो जिनका अभी आपने देखा कि हमने देखा कि लोअर रीमान इंटीग्रल होता है सुप्रीमम एलपीएफ, और अपर रीमान इंटीग्रल होता है इन्फीमम यूपीएफ। ठीक है, पैरा यस चेंज सर। करो सिलिका, पैरा चेंज करके लिखो। लिखो हाँ इफ, सर। लिखो यदि, यदि लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल, तो अगर सिविका दोनों रीमान इंटीग्रल इक्वल हो जाए, लोअर रीमा इंटीग्रल और अपर रीमा इंटीग्रल इक्वल हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? तो फिर सर उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एक ही होगा। तो बेटा हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन एफ है वो रीमा इंटीग्रेबल है। कैसा है? रीमा इंटीग्रेबल। लिख लो नीचे पैरा चेंज करके, यदि यदि लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल, देन फंक्शन एफ एक्स इज आर इंटीग्रेबल। अगर हम लोग शॉर्टकट में रीमा पूरा नहीं लिखना चाहें तो इसको लिखते हैं आर इंटीग्रेबल। तो यदि लोअर रीमा इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमा इंटीग्रल, तब फलन एफ समृद्ध अंतराल एबी पर आर समाकलनीय या रीमा समाकलनीय कहलाता है। इफ लोअर रीमा इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमा इंटीग्रल, देन फंक्शन एफ इज आर इंटीग्रेबल, रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तब फलन एफ समृद्ध अंतराल एबी पर रीमा समाकलनीय या आर समाकलनीय कहलाता है। ठीक, अब सिविका अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो ना तो अपन लोअर लगाते ना अपर लगाते, तो ये डिनोटेड बाई
इसे हम इंटीग्रल a to b fx dx से प्रदर्शित करते हैं। ये डिनोटेड बाई इंटीग्रल, ना तो लोअर लगाया ना अपर लगाया, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो दोनों जब बराबर हैं तो हम लोग a to b fx dx से प्रदर्शित करते हैं। बार हटा देंगे सर दोनों के। हाँ जी सर, हाँ जी साहब, बिल्कुल सही कह रहे सिद्धार्थ बाबू। सिद्धार्थ बार हटा देंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि वो रीमान इंटीग्रेबल है। अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो हम लिखेंगे a to b fx dx। ठीक है भाई साहब। यस सर। अब एक नोटेशन आता है सिद्धार्थ बाबू, उस नोटेशन को थोड़ा बनाना सीखो कि वो किस तरह से बनाते हैं। जो लोग नहीं बना पाए वो फिर कैपिटल R बना लेना, जो लोग बना ले तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो देखो, इफ स्मॉल f is रीमान इंटीग्रेबल on closed interval AB, यदि स्मॉल f संवृत अंतराल AB पर रीमान समाकलनीय है, इफ स्मॉल f is R इंटीग्रेबल, R जब हम बोले तो शॉर्टकट में रीमा समझ लिया करो। if small f is R integrable on closed interval AB, then we may write, तब हम लिख सकते हैं, तो सिद्धार्थ ये नोटेशन है, then we may write f belongs to, देखो इस तरह से स्क्रिप्ट R बनाने की कोशिश करो, तो समझ में आया? बन जाएगा सर, बन जाएगा, बन जाएगा स्क्रिप्ट सर। R बन जाएगा ना। तो इस तरह से यदि f अंतराल AB पर रीमा समाकलनीय है, तब हम लिख सकते हैं कि f belongs to स्क्रिप्ट R on closed interval AB। तो इस तरह से स्क्रिप्ट R बनानी, जो लोग नहीं बना पाए वो बड़ा सा कैपिटल लेटर में R बना दें। तो देन वी मे राइट f belongs to, इसको पढ़ते हैं स्क्रिप्ट R, स्क्रिप्ट इस तरह से। ठीक है, अगर नहीं बना पा रहे तो कैपिटल में यहां से लेके ऐसे R बना दो, स्क्रिप्ट R हो जाएगा। तो स्क्रिप्ट R का मतलब है कि f रीमा इंटीग्रेबल है, इसका मतलब कि उसमें लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल बराबर है। तो यदि f अंतराल AB पर रीमान समाकलनीय है, तब हम लिखते हैं f belongs to स्क्रिप्ट R on closed interval AB। बन जाएगा सबका कि किसी को दिक्कत हो रही है? बोलो। सर ये राइट मतलब WRIT वाला होगा ना, राइट? अरे हाँ यार तू तो डर गया, बहुत होशियार हो गया। दुर्गेश, हाँ सर। जलवे कर दिया तूने यार। बस सर कभी घमंड नहीं करा। बिल्कुल सही बात। दुर्गेश एक थ्योरम शुरू करें अगर गुस्सा नहीं हो तो। हाँ तो चलो पहली थ्योरम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सुंदर तो है ही है, और पहली है तो इम्पोर्टेंट भी बहुत है। ठीक है, तुम्हें पता है कि पहली जो होती है वो अच्छी भी होती है, सुंदर भी होती है। तो लिखो दुर्गेश, नंबर 1 थ्योरम लिखो यहाँ से, थ्योरम नंबर 1, पहली थ्योरम लिखो। एक लाइन सुनी होगी दुर्गेश, क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी कर, सुनिए? हाँ। अल्ताफ बोलो राजा। तुम। हाँ हाँ जी, अल्ताफ राजा की। क्या करोगे तुम आखिर कब्र पे कब्र पर मेरे मेरी याद, और आगे हमें याद नहीं, आगे क्या है? थोड़ी देर रो लोगे। बिल्कुल, थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे। तो उस तरह की तुम्हारी कहानी है दुर्गेश। ये क्या हमने कुछ डालने की कोशिश की, वो आया क्यों नहीं?
सर आपकी क्लास की लिंक तो पिछले 3 टाइम से नहीं आ रही मेरे पे सर। मैं साहिल को या हिमांशु को बोल के लिंक बोलता हूँ सर, लिंक भेज दो। बेटा थर्ड ईयर ऑनलाइन के पे जिन बच्चों की फीस है तो वो बच्चे हमने अलग कर लिए हैं, जिनकी फीस अरे जमा नहीं है हाँ उनको सर, अलग कर दिया है। नहीं नहीं सही है सर, तो मेरे से अभी फीस ले लेना आप, क्लास ओवर हो जाए मैं आ जाऊंगा आपको देने के लिए सर। आ जाना, स्वागत है। अभी हाँ थ्योरम सर, लिखो भाई साहब। ठीक है सर। दिख रही है स्क्रीन पे थ्योरम, दिख रही है भाई साहब? दिख तो रही है सर। तो लिख लो, हिंदी में बोल देते, इंग्लिश वाले सुन लो, लिख लो। लिखो ठीक है थ्योरम ऑन अपर एंड लोअर डार्बुक्स। ये जो डार्बुक्स सम है ये भी आपको बताते हैं। डार्बुक्स सम क्या है ये अभी बताते हैं, ठीक है, ओमेगा पी एफ। अभी तुम लोग थ्योरम केवल लिखो, नाम से कभी आती नहीं है ये। अंशिता थ्योरम पढ़ के सुना, इंग्लिश में हिंदी में हम सुनाते हैं। Yes, sir. So if f बोलो। is such that closed interval a to b belongs to R is bounded, then for any partition P of closed interval a comma b and lower bound, so ये जो L है LPF and UPF are bounded. बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहली आपको पता होगा अंशिता, कई बार पहली थ्योरम आती है। तो ये पहली है, Yes, इसलिए ये कह लो कि 10 में से 7 बार 6 बार आती ही आती है, ठीक है। yes, sir. इसी का और करके भी लिखा, वो भी पढ़ो या लिख लो, हम हिंदी बोल देते हैं। यदि, हिंदी वाले लिखो, यदि स्मॉल एफ दो बिंदियां फ्रॉम ए बी क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, यदि स्मॉल एफ फ्रॉम ए बी टू आर परिबद्ध फलन है, बी अ बाउंडेड फंक्शन। इसको अंशतः अपन ऐसे लिख सकते हैं न्यूमेरिकली, सॉरी थ्योरेटिकली, कि यदि एफ इफ एफ इज रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। एफ फ्रॉम ए बी टू आर का मतलब अंशतः है कि रियल वैल्यूड है, और बाउंडेड आगे लिखा है। इफ एफ फ्रॉम ए बी टू आर इज बाउंडेड मतलब परिबद्ध है। इसे शब्दों में लिख सकते हैं कि यदि एफ समृत अंतराल ए बी पर परिबद्ध वास्तविक फलन है, तब देन अंतराल ए बी के किसी विभाजन पी के लिए, then for any partition capital P of closed interval AB, तब अंतराल AB के किसी विभाजन P के लिए LPF और UPF परिबद्ध होते हैं। इसका मतलब परिबद्ध, शिविका बताओ, परिबद्ध बाउंडेड क्या होता है, जिसमें छोटी और बड़ी दोनों संख्याएं हो। अगर LPF बाउंडेड है तो LPF से बड़ी वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी और छोटी वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। याद है शिविका? हाँ सर। नीचे सेकेंड जो और करके लिखा शिविका, वो पढ़ के सुनाओ। Sir, if f be a real valued bounded function defined on closed interval ab and small m and capital M are the infimum and supremum of fx in ab, then for any partition P of ab we have small m b minus a less than or equal to LPF less than or equal to UPF लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। तो ये देखो, जिसका जो LPF है उससे बड़ी और छोटी दोनों वैल्यू हैं। LPF से छोटी वैल्यू जो है एम बी माइनस ए है, और बड़ी वैल्यू कैपिटल एम बी माइनस ए है। ऐसे ही UPF से छोटी वैल्यू दिख रही, छोटी और बड़ी दोनों वैल्यूज हैं। हाँ सर। तो अगर अगर छोटी और बड़ी दोनों वैल्यूज हैं बेटा, तो उस फंक्शन को LPF UPF को अपन क्या कहेंगे? बाउंडेड तो फंक्शन। हमें ये प्रूव करना है कि LPF हमेशा UPF से छोटा होता है, और UPF एम बी माइनस ए से छोटा होता है, और LPF जो है एम बी माइनस ए से बड़ा होता है। हिंदी में लिखो, यदि F समृद्ध अंतराल AB पर परिबद्ध वास्तविक फलन है, शांत ध्यान से हिंदी में लिखो, यदि स्मॉल f समृद्ध अंतराल AB पर परिबद्ध वास्तविक फलन है, स्मॉल m और कैपिटल M fx के समृद्ध अंतराल AB पर क्रमशः निम्नक और उच्चक हैं। स्मॉल m क्या है? इनफीमम्स, निम्नक। कैपिटल M क्या है? सुप्रीमम। स्मॉल m एंड कैपिटल M आर इनफीमम एंड सुप्रीमम। तो स्मॉल m और कैपिटल M fx के समृद्ध अंतराल AB पर निम्नक और उच्चक हैं, तब अंतराल AB का कोई विभाजन P, अंतराल AB बोले तो बड़े ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में AB लिखना, क्लोज इंटरवल। तब अंतराल AB का कोई विभाजन कैपिटल P इस प्रकार होता है कि स्मॉल m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू LPF
लेस देन इक्वल टू यूपी एफ लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम इनटू बी माइनस ए। शांत लिख लोगे? सर यहीं पे लिखा है निम्न का उच्चक है। यदि स्मॉल एफ समृद्ध अंतराल ए बी में परिबद्ध वास्तविक फलन है, स्मॉल एम और कैपिटल एम फलन एफ एक्स के अंतराल ए बी में निम्नक और उच्चक है, तब किस अंतराल ए बी के किसी विभाजन पी के लिए, लिखा तो नीचे वही लिखना है, तब अंतराल ए बी के किसी विभाजन पी के लिए एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल पी एफ लेस देन इक्वल टू यूपी एफ लेस देन इक्वल टू एम कैपिटल बी माइनस ए। साक्षी शर्मा, हाँ जी सर। लिख पा रहे हो बहन जी? जी सर। लिख लिया या और बोलें, ये पूछ रहे हैं? लिख लिया सर। ठीक है, अच्छे से लिख लेना। ये सबसे महान थ्योरम है, पहली है। हालांकि इस यूनिट में काफी कठिन और बड़ी बड़ी थ्योरमें भी आएंगी, लेकिन ये सबसे छोटी थ्योरम है और कठिन नहीं है, सरल थ्योरम है, छोटी थ्योरम है, लेकिन आती बहुत है। ये कितनी अच्छी बात है कि सरल थ्योरम अगर पहली आ जाए अंशिता, तो खुश होगी कि नहीं होगी अंशिता, ये बता। ये सर बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, तो कोशिश करेंगे हम, ऐसी दुआ करेंगे भगवान से कि तुम्हारे फाइनल ईयर में ये पहली थ्योरम आ जाए, यही थ्योरम आ जाए। प्रूफ लिखो PR00S। तो प्रूफ में ये अंशिता क्या लेके चलेंगे? सर ये जो गिवन है हमें, तो PR00S में हम क्या लेके चले? पहले तो ये लेके चले अंशिका की जो फंक्शन एफ है, ये रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, लेके चले। तो पहली लाइन तो यस अंशिता लगभग सभी थ्योरमों में पूरी यूनिट में पहली लाइन तो यही हमेशा लिख दिया करो कि लेट स्मॉल एफ इज रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। लिख दो कि माना है स्मॉल एफ यस लेट स्मॉल एफ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन defined in closed interval AB. Defined in closed interval AB. तो माना फलन f समृद्ध अंतराल AB में कोई परिबद्ध वास्तविक फलन है। ये हर थ्योरम की पहली लाइन होगी, डेफिनेशन में भी ये पहली लाइन हुआ करती थी। लेट स्मॉल f बी अ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल AB। तो माना स्मॉल f समृद्ध अंतराल AB में परिभाषित, या सीधे लिख दो समृद्ध अंतराल AB में कोई परिबद्ध वास्तविक फलन है। ठीक, अब हम ये लिखेंगे कि स्मॉल m जो है वो एफ एक्स का इन्फीमम है और कैपिटल M उसका सुप्रीमम है। ठीक है, तो लेट स्मॉल m एंड कैपिटल M आर, बोलो अंशिता इसके आगे क्या लिखेंगे? सर मुझे दिख नहीं रहा, लेट स्क्रीन ब्लर हो रही है। लेट स्मॉल m एंड कैपिटल M आर इन्फीमम यस सर, इनफीमम एंड सुप्रीमम। ऑफ एफ एक्स यस सर। इन क्लोज्ड इंटरवल AB। याद आया? तो हाँ माना स्मॉल m और कैपिटल M एफ एक्स के समृद्ध अंतराल AB में, समृद्ध अंतराल बोले तो बड़े ब्रैकेट में AB लिख दिया करो। तो माना स्मॉल m और कैपिटल M एफ एक्स के समृद्ध अंतराल AB में क्रमशः निम्नक और उच्चक है। तो लेट स्मॉल m एंड कैपिटल M आर इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल AB। माना स्मॉल m और कैपिटल M एफ एक्स के समृद्ध अंतराल AB में क्रमशः निम्नक और उच्चक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अंततः कि जो स्मॉल m है ये एफ एक्स का इन्फीमम है, अब वो भी कहाँ? क्लोज इंटरवल AB में। तो जो AB इंटरवल है उसका जो सबसे छोटा पॉइंट जो होगा वो होगा स्मॉल m, और कैपिटल M जो है वो इस इंटरवल का सबसे बड़ा पॉइंट होगा, क्लोज इंटरवल AB। ये तो AB इंटरवल है उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा वो कैपिटल M, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा स्मॉल m, और लीस्ट अपर बाउंड होगा कैपिटल। इसमें कोई दिक्कत है अंशिता? नो सर। तो अब हम एक पार्टीशन लेते हैं। पार्टीशन याद है बहन जी?
लेट P इक्वल टू, हम लोग शुरू से हाँ पहले दिन से क्या कर रहे हैं, P इक्वल टू कितना लिखते हैं? सर P इज इक्वल टू A, तो कर्ली ब्रैकेट्स में A इज इक्वल टू x0 x1 x2 x3 से लेकर के xn इज इक्वल टू B। ये आप याद कर लो, ठीक है, इसे हमेशा लिखना है। तो जब भी P इक्वल टू Yes. बोले तो आप आंख बंद करके लिख दिया करो। तो माना P इक्वल टू, बताओ ये क्या है क्लोज इंटरवल AB का? सर पार्टीशन है। लिख दो, क्या लिखोगे इसके आगे? लेट P इक्वल टू आगे बी ए पार्टीशन ऑफ Yes. क्लोज इंटरवल AB। देखो माना P, लेट P इक्वल टू बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB। क्लोज इंटरवल हम बोलते हैं लेकिन लिखते नहीं, केवल बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं AB। तो माना कैपिटल Yes. P, साक्षी देखो जो कैपिटल P है बेटा, उसमें याद कर लो कि हमेशा यही रहना है पूरी यूनिट में, ये कभी नहीं बदलेगा। तो माना P इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x0 x1 x2 डॉट डॉट xn समृद्ध अंतराल AB का कोई विभाजन है। ठीक, तो शुरू से एक बार फिर देख लेते हैं कि माना स्मॉल f क्लोज इंटरवल AB में कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, परिबद्ध वास्तविक फलन है, स्मॉल m और कैपिटल M fx के इन्फीमम और सुप्रीमम है। अब हमने कहा कि माना P क्लोज इंटरवल AB का कोई पार्टीशन है, ठीक है। अब अंशिता अगर तुम्हें याद हो तो बताओ स्मॉल mi कितना लिखते थे? तो स्मॉल mi अगर याद हो तो बताओ, बता पाओगे? हाँ ये सर हम लिखेंगे जो इनफीमम ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 से एक्स आई तक इन क्लोज ब्रैकेट्स। i minus 1 x। तो अंशिता स्मॉल m में और स्मॉल mi में अंतर क्या है? सॉरी सर क्या? स्मॉल m लिखा दिख रहा है आपको बोर्ड पे, हाँ सर। और ये स्मॉल mi लिखा है, इन दोनों में क्या अंतर है? सर जो स्मॉल एम है वो सर क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है। बिल्कुल, ए और ये बी। क्लोज इंटरवल AB, क्लोज यस सर। इंटरवल AB जो सेट है उसका जो इनफीमम है उसको हमने स्मॉल m लिया है, और जो और जो स्मॉल mi है बेटा वो क्या है? सर लेंथ ऑफ सब इंटरवल सर। स्मॉल mi बेटा जो सब इंटरवल है उसका इनफीमम है। यस सर। सिद्धार्थ, स्मॉल m जो है वो क्लोज इंटरवल हाँ सर। इंटरवल का जो इनफीमम है उसको हमने स्मॉल m बोला है। और ये एक नहीं है, ये कितने सब इंटरवल है सिद्धार्थ? जो क्लोज इंटरवल AB के टुकड़े किए थे x0 x1 x2, तो उसमें हाँ सर। कितने सब इंटरवल बने थे? n सर n। n बने थे, उनमें हर एक के लिए अलग अलग इनफीमम होगा। जैसे अगर i की जगह 1 लिखेंगे तो ये सब इंटरवल बनेगा x0 x1। इसके लिए सर इसके लिए जो इनफीमम होगा वो m1 होगा। क्या होगा? m1 सर। i की जगह 2 लिखेंगे तो सब इंटरवल आएगा x2 x3। इसके लिए x2 होगा x3 m2। m2। i की जगह 1 लिखेंगे तो पहला सब इंटरवल मिलेगा, उसका इनफीमम होगा m1। 2 लिखेंगे तो m2, 3 लिखेंगे तो m3। तो इस तरह जितने सब इंटरवल हैं उन सब के लिए अलग अलग इनफीमम होगा, लेकिन जो क्लोज इंटरवल AB है उसका एक ही इनफीमम होगा और वो होगा स्मॉल m। सिर्फ इस बात को थोड़ा और क्लियर कर दो। हाँ सर, जो ये स्मॉल m है ये ना क्लोज इंटरवल AB का इनफीमम है। मतलब उसमें जो क्लोज इंटरवल AB है उसके लिए सिर्फ एक ही इनफीमम होगा, स्मॉल m। लेकिन जो MI है वो तो सब इंटरवल का इनफीमम है। और हमें पता है कि सब इंटरवल्स जो हमारे पार्टीशन P थे उसमें n सब इंटरवल्स बने थे। तो मतलब जो MI की वैल्यू होगी वो हर सब इंटरवल के लिए अलग अलग होगी। जैसे कि हम अगर हम I की जगह 1 ले लें तो जो सब इंटरवल बनेगा उसके लिए जो इनफीमम होगा वो m1 होगा। अगर हम 2 ले लें तो जो बनेगा उसके लिए इनफीमम m2 होगा। मतलब उसकी वैल्यू अलग अलग होगी हर सब इंटरवल के लिए, लेकिन स्मॉल m AB में एक ही रहेगा। यही बात सभी का सुप्रीमम के लिए भी लागू होगी। यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई हमसे, यहाँ x बिलोंग्स टू लिखना पड़ेगा सभी का। वहां पर ने x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल AB लिखा था,
हाँ यहाँ सर, छोटी मैंने सी गलती हो गई सिर्फ हमसे, ये थोड़ा चेंज कर लो आप लोग, दिक्कत हो गई है। एक्स प्लस टू लिखेंगे क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस 1 तो यहाँ थोड़ा सा काटना पड़ेगा एक बार। स्मॉल एम आई इक्वल टू इंफीमम एफ एक्स एक्स प्लस टू क्लोज इंटरवल ए बी, ये थोड़ा जल्दबाजी में गलती हुई हमसे। एक्स प्लस टू क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस 1 गुस्सा तो नहीं होगी थी क्या तुम? नो सर, वो मैंने सही कर लिया था अपनी कॉपी में। अरे तुमने सही कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात। अब एक बहुत बड़ी बात सेविका पूछेंगे, अगर तुम्हें समझ में आए तो बताना, ठीक है? यस सर। ये बताना है तुम्हें कि ये सब इंटरवल है, एक्स आई माइनस 1 एक्स आई सब इंटरवल है, और ए बी जो है वो एक इंटरवल। जैसे सपोज करो कि यहाँ 1 से लेकर 10 तक लिखा है, ये ए है 1 और बी है 10। अब इसके सब इंटरवल ऐसे होंगे 2 3 4 5 अप टू 10 तक होंगे। तो जैसे सब इंटरवल एक होगा 1 2, एक होगा 2 3, ऐसे तो होंगे। यस सर। ये बताओ सब इंटरवल बड़ा होगा या इंटरवल बड़ा होगा? सर इंटरवल बड़ा होगा। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रही हो कि जो सब इंटरवल है एक्स आई माइनस 1 एक्स आई, ये छोटे सेट होंगे क्लोज इंटरवल ए बी से। ये बेटा सबसेट का साइन है, लेस देन और इक्वल टू का नहीं है। कई बच्चों को इतना समझाते फिर भी वो ये वाले चिन्ह लगा लेते हैं। ये चिन्ह सिर्फ का डिजिट के लिए होता है कि 4 लेस देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये सबसेट है, ध्यान रखना। तो जिनका सब इंटरवल जो है वो इंटरवल से हमेशा छोटे होंगे। कोई एक सब इंटरवल छोटा होगा जिनका, या सभी होंगे? सर सारे ही होंगे। सारे ही होंगे, क्योंकि एक लाठी है 10 फीट की, उसके अपन 10 टुकड़े कर दिए तो हर टुकड़ा उस लाठी से तो छोटा ही हो जाएगा। तो जो हाँ क्लोज सर। इंटरवल है ए बी, उसके एन सब इंटरवल बनाए, तो जितने सब इंटरवल होंगे, चाहे वो x0 x1 हो, x1 x2 हो, x2 x3, सभी इससे छोटे होंगे। ठीक है बहन? यस सर। अब तुमसे देखा जो पूछने आ रहे हैं, ये सब लोगों को ध्यान से सुनना है, जिसको समझ में आ जाए वो बताएगा। सिर्फ का ध्यान देना कि अगर मान लो एक इंटरवल है 1 से 10 और उसका हमने एक सब इंटरवल लिया 3 4, सिर्फ तुम्हें ये बताना है कि 110 जो क्लोज इंटरवल है, इसका इन्फीमम बड़ा होगा या इसका इन्फीमम बड़ा होगा? सर इन्फीमम होगा। P4 का बड़ा होगा। बिल्कुल। हमेशा ध्यान रखना है, जो छोटा सेट होता है, सबसेट होता है, उसका इन्फीमम हमेशा बड़ा होता है, बड़ा या बराबर होता है। तो देखो यस 3 4 का इन्फीमम कितना होगा 3, 3 इसका इन्फीमम कितना होगा 1। तो 1 आप ये कह लो सिविका कि छोटे सेट का इन्फीमम हमेशा बड़ा या बड़ा। बराबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। और सुप्रीमम बता बेटा, सुप्रीमम 3 4 का सब इंटरवल का बड़ा होगा या इंटरवल का बड़ा होगा? सर इंटरवल का बड़ा होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि इन्फीमम छोटे सेट का बड़ा होता है और बड़े सेट का छोटा। और सुप्रीमम सुप्रीमम सर बड़े सेट का बड़ा होता है और छोटे सेट का छोटा। तो आप ध्यान से देखना बेटा, इसका जो सुप्रीमम है वो स्मॉल एम आई, सॉरी इसका इन्फीमम जो है वो स्मॉल एम आई है, और इसका इन्फीमम जो है स्मॉल एम है। इसका इन्फीमम स्मॉल एम आई है और इसका इन्फीमम जो है एम है। दोनों में बड़ा कौन होगा? सर स्मॉल MI। बिल्कुल। तो स्मॉल एम आई जो है बेटा, स्मॉल एम आई जो है वो स्मॉल एम से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। यस सर। अब आप ये बताओ कि इसका जो सुप्रीमम है वो कैपिटल एम है और इसका सुप्रीमम है जो स्मॉल कैपिटल एम आई है, तो दोनों में कौन बड़ा होगा? कैपिटल M। कैपिटल एम। इसका मतलब कैपिटल एम जो है वो कैपिटल एम आई से बड़ा होगा। इस बात को समझ लेंगे सब लोग या कुछ दोबारा बताएं? साक्षी शर्मा बताओ, कुछ पल्ले पड़ी इस लाइन में या दोबारा कुछ कहें? नहीं सर, आगे समझ में। अंशिता तुम बताओ, इस लाइन में क्या समझ में नहीं आ रहा? सर एक बार रिपीट कीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। इस लाइन में क्या बताना है? नहीं बताना कुछ नहीं है, ये पूछ रहे हैं इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? सर सब समझ में आ गया। इसमें हमने ये बताया बहन
कि अगर कोई सेट छोटा है, छोटे सेट का इन्फीमम बड़ा होता है। जैसे ये छोटा सेट है तो इसका जो इन्फीमम है स्मॉल एम आई, वो इसके इन्फीमम स्मॉल एम से बड़ा या बराबर होगा। छोटे सेट का इन्फीमम बड़ा होता है, बड़े सेट का इन्फीमम छोटा होता है। सुप्रीमम बड़े सेट का बड़ा होता है, छोटे सेट का छोटा होता है। शांत एक बार और क्लियर कर दो। सर यही है ना सर, जो बड़ा सेट होगा सर उसका इन्फीमम छोटा होगा छोटे सेट से सर, और अगर उसका सुप्रीमम होगा सर वो बड़ा होगा छोटे सेट से। ये तुमने यही था ज्यादा ना? कंफ्यूज और कर दिया, दोबारा बोलो। सर ये कह रहा है सर ये बड़ा सेट है ए बी सर, और एक छोटा सेट है एक्स आई माइनस वन और एक्स आई। तो सर एक्स आई माइनस वन और एक्स आई का जो इन्फीमम होगा सर वो बड़ा होगा सर ए बी के इन्फीमम से। बिल्कुल आप सही है। हाँ, और सर जो एक्स आई माइनस वन और एक्स आई है सर इसका सुप्रीमम होगा सर, ये छोटा होगा ए बी के इन्फीमम से। बिल्कुल, तो छोटे सेट का इन्फीमम बड़ा होता, बड़े सेट का इन्फीमम छोटा होता। ठीक है, सुप्रीमम बड़े का बड़ा होता, छोटे का छोटा होता। समझ आ गया शांत? हाँ सर। शांत एक बात बताओ, जो डेल्टा एक्स आई होता था, हाँ अभी पढ़ा था हमने डेल्टा एक्स आई। हाँ सर, पढ़ाया था, तो लंबाई डेल्टा होती है एक्स सर आई की ऊपर। डेल्टा एक्स आई पॉजिटिव वैल्यू होती है कि निगेटिव? डेल्टा एक्स आई सर डेल्टा वो एक्स आई जो पॉजिटिव, निकलता है, पॉजिटिव सर। डेल्टा एक्स आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस वन, यही होती है। हाँ सर, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है कि निगेटिव वैल्यू? पॉजिटिव ही होनी चाहिए सर। होनी चाहिए। तो तुम्हें कंफर्म नहीं है, कैसे होगी? सर एक्स आई बड़ा है एक्स आई माइनस। बड़े में से छोटा घटाओगे तो पॉजिटिव ही निकलेगी ना सर, हाँ सर। निकलेगी। हाँ तो सर। ये बताओ साहब, अगर a लेस देन b हो, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इनइक्वालिटी सही है कि गलत है? सही है। मतलब पॉजिटिव नंबर का किसी में मल्टीप्लाई कर दें तो उसके साइन चेंज नहीं होते हैं। आप साहब बताओ, अगर -4 का मल्टीप्लाई कर दें तो सर फिर अलग हो जाएगा ना, फिर ये बदल जाएगा। तो ये चिन्ह बदल जाएगा। इतना समझते हो? तो हाँ अगर इसमें पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव नंबर कितना, डेल्टा एक्स आई, तो अगर हम इसमें डेल्टा एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दें शांति यहाँ पे स्मॉल एम इंटू डेल्टा एक्स आई, तो ये जो इनइक्वालिटी लगी ये बदल जाएगी या जैसी है वैसी रहेगी? जैसी है वैसी ही रहेगी। जैसी है वैसी रहेगी, बिल्कुल। तो स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई और कैपिटल एम डेल्टा एक्स आई। तो शांत डेल्टा एक्स आई का मल्टीप्लाई तो कर दिया है, लेकिन ये लिख जरूर देना कि डेल्टा एक्स आई हमेशा पॉजिटिव है। अगर कोई निगेटिव वैल्यू होती तो बेटा चेंज हो जाती है, इनइक्वालिटी बदल जाती है। हाँ तो इसके चारों में डेल्टा एक्स आई, डेल्टा एक्स आई, डेल्टा एक्स आई, डेल्टा एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ लिख दो डेल्टा एक्स आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। बेटा ये बताओ कि अगर पॉजिटिव नंबर्स हो तो उनको प्लस करने से इनइक्वालिटी बदलेगी या नहीं बदलेगी? सर नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी। तो अगर यहाँ से भी हम समेशन लगा दें कि समेशन स्मॉल एम डेल्टा एक्स आई आई इक्वल टू 1 टू एम, तो भी ये इक्वलिटी बदलेगी। समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, समेशन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई, समेशन कैपिटल एम डेल्टा एक्स आई, आई बराबर 1 से एम, आई बराबर 1 से एन, आई बराबर 1 से। अगर कुछ ना समझ में आए तो बताना कि पहले हमने डेल्टा एक्स आई का मल्टीप्लाई किया और लिख दिया कि डेल्टा एक्स आई पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फिर हमने समेशन लगा दिया। सिर्फ जो आई है अगर वो इसमें है नहीं तो क्या एम को बाहर निकाल सकते हैं? यस सर। तो कितना हो जाएगा ये? सर एम बाहर हो जाएगा और समेशन के अंदर डेल्टा एक्स आई। डेल्टा एक्स आई आई बराबर 1 से एम। इसमें क्या हम स्मॉल एम आई बाहर निकाल सकते हैं बेटा? इसमें नो सर। नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये इसमें तो आई इक्वल टू 1 से एम है तो नहीं निकाल सकते हैं ना। सर
तो इसके बारे में तुम्हें याद है, ये कुछ हुआ करता था पुराने जमाने में जब हम लोग छोटे छोटे से ये थे। तो एलपीएफ है। एलपीएफ है, वेरी गुड, दिस इज एलपीएफ। अब इसमें देखो आगे कैपिटल, ये भी कुछ हुआ करता था पुराने जमाने में। और इसमें बताओ, इसमें आखिरी वाले में कैपिटल एम बाहर निकाल सकते हैं? यस सर, निकाल सकते हैं। तो क्या करें, क्या लिखें? कैपिटल एम और समेशन के अंदर डेल्टा एक्स आई। एक नंबर देके छोड़ दे बेटा यहाँ पे। हाँ सर। आप बताना है तुम्हें कि एलपीएफ क्यों लिखा तुमने। क्योंकि एलपीएफ हम जानते हैं स्मॉल एमआई डेल्टा एक्स आई होता है। यस सर। एंड यूपीएफ खुद लिख लोगी। हाँ सर। अब एक आखिरी चीज बतानी थी विका तुम्हें, कि ये जो समेशन डेल्टा एक्स आई है इसकी वैल्यू कितनी होती है, याद है? समेशन डेल्टा एक्स आई, ये तो डेल्टा एक्स आई लेंथ है। कोई बात नहीं, समेशन डेल्टा एक्स आई। अच्छा ऐसे तो कर सकते हैं बेटा कि यहाँ आई की जगह कितना लिखना है, 1। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स 1 प्लस डेल्टा एक्स 2, ऐसे तो लिख सकती हो। यस सर। अब आपको अगर याद हो, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी कि डेल्टा एक्स आई होता है एक्स आई माइनस 1। यस सर। तो सर ये एलपीएफ लिखा हुआ है ना सर, ये ऊपर सर, इससे पहले वाला पॉइंट बिकॉज के सामने सर, एलपीएफ जो लिखा हुआ है ना बिकॉज के सामने। हाँ सर, तो ये जो डेल्टा एक्स आई है कि एक्स 1 है सर, वो डेल्टा एक्स आई होगा ना? एलपीएफ की तुम्हें वैल्यू याद नहीं हुई अभी तक? नहीं नहीं नहीं, ये डेल एक्स आई होगा ना सर। हाँ तो ये डेल्टा पूछ एक्स रहा आई हूँ। लिखा है यार, 1 नहीं, तुम्हें आई नहीं दिख रही है? अरे सर वो स्क्रीन ब्लर हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ मैं बोलता नहीं वैसे। इतनी सुबह इसीलिए पढ़ाते कि तुम्हारे नेट अच्छे काम करें। अच्छा यूपीएफ लिख लोगे कि हम लिखते हैं वहां पे? लिख लेंगे सर, लिख लेंगे। यूपीएफ कितना होता है सिद्धार्थ? यूपीएफ होता समेशन कैपिटल एमआई डेल्टा एक्स आई, याद है कि नहीं? समेशन कैपिटल एमआई डेल्टा एक्स आई। तो क्या बताओ, डेल्टा एक्स 1 कितना लिख दे? सर एक्स आई माइनस 1। थोड़ा होश में रह के बोलो लाल मेरे। डेल्टा एक्स आई नहीं पूछ रहे हम, डेल्टा एक्स 1 पूछ रहे हैं। x1 माइनस x0। x1 माइनस x0, साथ डेल्टा x2 बोलो। x2 माइनस x1। x3 बोलो। x3 माइनस x2। आखिरी बोलो डेल्टा xn। xn माइनस xn माइनस 1। और इससे पहले वाला बताओ साहब, इससे पहले अगर लिखते तो क्या लिखते? 1 माइनस x माइनस xn माइनस 2। बताओ अगर सबको कट्टू करें तो आखिरी में केवल और केवल क्या बचेगा? xn। काट के देखो। सर xn माइनस x0। बिल्कुल, क्योंकि हाँ, x1 X0 कट जाएगा, x2 कट जाएगा, यहाँ x2 आएगा, x1 कट जाएगा, x2 कट जाएगा, x3 कट जाएगा, सब कट जाएंगे। तो अंततः लास्ट में केवल एक टर्म बचेगी, xn माइनस x0। तो आखिरी टर्म xn बचेगी जो किसी से नहीं कटेगी, और पहली टर्म x0 बचेगी वो किसी से नहीं कटेगी। तो अंशिता बताओ, xn को हम क्या लिख सकते हैं और x0 को हम क्या लिख सकते हैं? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए, आप क्या पूछ रहे हैं? xn को हम किसके बराबर मानते हैं और x0 को हम किसके बराबर मानते हैं? सर xn सुप्रीमम हो जाएगा? नहीं। अरे बी माइनस ए। अंशिता जब हम लोग पार्टीशन लिखते हैं तो a इक्वल टू x0 लिखते हैं, यस सर। हाँ। b इक्वल टू xn लिखते हैं,
तो बता यस सर अंशिता, यस xn माइनस x0 को क्या लिख दें? सही हो जाएगा। एक क्या बोलते हैं, हाँ सर b माइनस ए। अब अंशिता जो एक नंबर है उसमें वैल्यू लिख के हमें बताओ क्या मिल रहा है तुम्हें। डेल्टा एक्स आई की जगह एलपीएफ की जगह ये लिख दो, ये तो लिख ही दिया अपन ने। जो स्मॉल एम आई यस डेल्टा एक्स आई है उसकी जगह एलपीएफ। ये सारी वैल्यू फर्स्ट में डाल के बता मिल क्या रहा है। यस जो प्रूफ करना था वही आ गया अभी। आ गया तो लिख दो, पुटिंग इन वन कर दो एक में रखने पर। एक में रखने का मतलब है अंतर, एक में रखने पे क्या आ गया तो यहाँ जो पे? प्रूफ करना है वही आ गया। आ गया यहाँ पे पहली जगह यहाँ आ गया होगा एम बी माइनस ए, और यहाँ आ गया होगा एम कैपिटल एम बी माइनस, ये हमें मिल गया। तो ये वैल्यू पुटिंग इन वन करके मिल जाएगी। यस तो बता अंशिका, इसका एक मतलब तो यही है जो लिखा है, एक और इसका क्या मतलब है? सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसका थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है? सर ये है कि एम सर नहीं पता इसका थ्योरेटिकल मीनिंग। सर एलपीएफ और यूपीएफ परिबद्ध होंगे। बिल्कुल। एलपीएफ इसका और मतलब यूपीएफ ये सर है बाउंडेड है सर। कि एलपीएफ और यूपीएफ परिबद्ध है। लिख दो नीचे, तो नीचे लिखो विच प्रूव्स दैट, जिससे सिद्ध होता है कि एलपीएफ एंड यूपीएफ आर बाउंडेड। जिससे सिद्ध होता है विच प्रूव्स दैट एलपीएफ एंड यूपीएफ आर बाउंडेड। देखो एलपीएफ से बड़ी और छोटी दोनों वैल्यू है, यूपीएफ से भी बड़ी और छोटी दोनों वैल्यू है। तो इसका मतलब यूपीएफ एलपीएफ यूपीएफ जो है ये बाउंडेड है। ये कैसा है? बाउंडेड। हालांकि एनालिसिस में शांत बहुत कठिन होता है, तो बच्चे कर नहीं पाते हैं, कुछ भी कुछ भी नहीं कर हाँ पाते सर, हैं। अभी ये सर इतनी छोटी है तभी इसमें इतनी कॉन्सेप्ट लग रहा है सर, हाँ आगे ये जाके। पहली थ्योरम थी, लेकिन इसी थ्योरम में एक छुपी हुई थ्योरम है शांत, इसी थ्योरम में छुपी है। तो उस थ्योरम को तुम लोगों को दे रहे हैं, देके शायद बच्चे कुछ कर पाए। उसमें हाँ बस इतना सा प्रूफ करना है। अभी दे रहे, फोटो खींच के डाल रहे अभी। उसमें ये प्रूफ करना है कि एलपीएफ लेस देन इक्वल टू यूपीएफ। तो इसे पहले समझा देते हैं कि एलपीएफ लेस देन इक्वल टू यूपीएफ का मतलब है कि आपको बस इतना लिखना है कि स्मॉल एम आई लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई। शांत, ये तो अपने देख ही चुके हैं कि स्मॉल एम आई निम्नक है, ये सुप्रीमम है, तो इन्फीमम हमेशा सुप्रीमम से छोटा होता है। हाँ तो सर। आप बताओ शांत, इससे ये लाने के लिए क्या क्या करना है, कौन से 3 काम करने हैं हमें? सर इससे सर वही डेल्टा एक्स आई का मल्टीप्लाई फिर समेशन आ जाएगा। बस हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स आई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई, फिर समेशन कर देंगे। तो समेशन स्मॉल एम आई डेल्टा एक्स आई कितना होगा? एलपीएफ। और हाँ समेशन कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई कितना होगा? यूपीएफ। तो ये थ्योरम तुम्हें हम फोटो डाल रहे हैं, ये इसी में छुपी हुई थ्योरम है। हालांकि ये भी आ चुकी है बहुत बार, लेकिन वही बात है ना कि कहते हैं कि पक्का है तो ही एनालिसिस कर पाओगे। अगर थोड़ा सा भी गलती हुई या याद नहीं रहा या भूल गए तो फिर खत्म। एनालिसिस नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना। तो एक बार ग्रुप पे तुम्हें फिर लेके आते हैं हम, स्क्रीन शेयर करते हैं और देखो इस थ्योरम को कैसे पढ़ोगे। किसी को ज्यादा कठिन तो नहीं लगी? पिछली थ्योरम बहुत सरल थी एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि पहली सरल थ्योरम थी। आती बहुत है, ये भी बहुत आई है। तो देखो शांत क्या लिखा, पढ़ के देखो। यदि स्मॉल एफ फ्रॉम ए बी टू आर परिबद्ध वास्तविक फलन है, पी अंतराल ए बी का विभाजन है, तब एलपीएफ लेस देन इक्वल टू यूपीएफ। दीपिका समझाओ इस थ्योरम सर ये को। लीमा क्या होता था? ये लीमा लिखा था।
लीमा मतलब होता है उपप्रमेय। जैसे ये जो थी ये प्रमेय थी, तो प्रमेय की जो नहीं, उपप्रमेय नहीं होते, प्रमेय क्या होते। तीन चीजें शांत हमने पहले फर्स्ट में तुम्हें बताई थी। एक हमने कहा था थ्योरम होती है, तो थ्योरम वो होती है जो मेन होती है, जैसे अभी पढ़ी वो थ्योरम थी। एक होती है कॉरोलरी, कॉरोलरी होती है सहायक वो तो उपप्रमेय, उपप्रमेय कॉरोलरी। और एक होती है लीमा, प्रमेयिका। तो प्रमेयिका। पहली बात है थ्योरम, फिर कॉरोलरी, फिर प्रमेयिका, लीमा। तो ये लीमा है, मतलब प्रमेयिका है, सर मतलब उसी से बनने। प्रमेयिका है ना सर, प्रमेयिका। हाँ, प्रमेयिका, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा। हाँ प्रेमिका मत लिख देना तुम, हाँ सर, तभी पूछा। प्रमेयिका। कॉरोलरी को हिंदी में उपप्रमेय कहते हैं, और थ्योरम को प्रमेय, कॉरोलरी को उपप्रमेय, मतलब उसी से बनती है। और प्रमेयिका जो है वो कॉरोलरी से बनती है। तो इसे शिविका समझाओ ये थ्योरम कॉरोल लेमा। सर पिछली थ्योरम की तरह ही कर लेंगे। पहले तो स्मॉल एम कैपिटल एम लिख लेंगे और स्मॉल स्मॉल एम आई। एम और बहन जी, इसमें स्मॉल एम और कैपिटल एम ही नहीं लिखना कहीं पे भी, क्योंकि देखो कहीं पे भी स्मॉल एम कैपिटल एम यूज नहीं हुआ है। हाँ हाँ, वो नहीं लिखेंगे, स्मॉल एम आई और वो बिल्कुल, कैपिटल एम आई लिखेंगे डायरेक्ट। हाँ इसमें सीधे सीधे हैं। अपन स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई लिखेंगे, और अपन लिख देंगे कि हम जानते हैं कि स्मॉल एम आई जो है वो लेस देन और इक्वल। इनने तो कुछ किया ही नहीं किताब में, तुम तो वैसे करना ये। हाँ ये किया, सिंस, सिंस स्मॉल एम आई लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई, तो इसी में तुम डेल्टा एक्स आई का मल्टीप्लाई अपनी तरह से करना, किताब मत देखना, ठीक है। हाँ सर, तो जैसे ये स्मॉल एम आई, पिछली थ्योरम कराई है ना, इसको थोड़ा देख के कर लेंगे। हाँ उसको देख के करना है। ये इन्होंने ना तो डेल्टा एक्स आई का मल्टीप्लाई किया ना कुछ किया, सीधे सीधे लिख दिया, तो इसको बिल्कुल मत देखना। तुम तो बस ये लिखना कि माना स्मॉल एफ रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, पी अंतराल ए बी का कोई पार्टीशन है, माना स्मॉल एम आई इनफीमम है एफ एक्स का। और यहाँ देखो स्मॉल एम आई लिखा है, इसमें एक्स बिलोंग्स टू नहीं लिखा है। हाँ सिर्फ का सर। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स आई माइनस वन, एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स आई लिखा। तुम ऐसे हाँ मत लिखना, तुम लिखना एक्स बिलोंग्स टू क्लोज टू इंटरवल एक्स आई माइनस वन एक्स आई। उसका मतलब यही होता है, सिर्फ का याद होगा तुम्हें। हाँ सर। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस वन एक्स आई का यही मतलब होता है कि एक्स जो है एक्स आई माइनस वन से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल टू एक्स आई। तो यस शिविका सर। इसको करके करके और ग्रुप पे डाल देना, अच्छे से किताब मत देखना, इसमें सही नहीं लिखा है, ठीक हाँ है। सर। यस सर। तो किताब को बिना देखे इस लेमा को प्रूफ करना है, और पहली लाइन लिखनी है कि माना स्मॉल एफ बी आर रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। माना स्मॉल एफ समृद्ध अंतराल ए बी पर परिबद्ध वास्तविक फलन है, पी अंतराल ए बी का कोई विभाजन है, माना स्मॉल एम आई इनफीमम है, कैपिटल एम आई सुप्रीमम है, तब स्मॉल एम आई लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आई, फिर डेल्टा एक्स आई का मल्टीप्लाई करना। शांति ये केवल 2 नंबर में आई है थ्योरम, ध्यान रखना लीमा। हाँ सर, ये बहुत छोटी है शांत, तो 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो अभी पढ़े थे वो 6 नंबर में बहुत बार आ चुकी है। वो हैवी 6 नंबर लायक। हाँ ये बहुत छोटी है, इसमें कहीं दिमाग नहीं लगाना है। हाँ अब शांत जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कठिन से कठिन होता चला जाएगा गणित, और हाँ, आपको पता ही चल गया होगा कि इस साल फाइनल ईयर में है, पेपर हो सेकेंड गया। पेपर में एमएससी से एक नई यूनिट आई है, 5वीं अच्छा यूनिट। अच्छा। तो शांत जो सर वो पहले तो यूनिट है जीवाजी वालों के लिए नहीं आई है ना? तो किसके लिए आई है? नहीं सर, आप बोल रहे थे कि एक उनके लिए आई है, वो क्या KRG वालों की। ऐसे मजाक नहीं करो, वो थर्ड पेपर के आरजी में अलग है वैसा, हाँ सर, सेकेंड पेपर सबके लिए एक जैसा है। तो तो नहीं सेकेंड सर, वो पेपर तो बहुत, आप पढ़ाओगे तो आ ही जाएगी सर। हाँ बहुत बढ़ा दिया है वो, हमें भी तो पढ़नी पड़ेगी, पहली बार आई है। तो जो चौथी 5वीं यूनिट थी शांत, हाँ सर, वो एक कर उसको दीजिए। नहीं 3 4 को एक कर दिया है, हाँ तीसरी चौथी यूनिट को एक यूनिट कर दिया है, और 5वीं को चौथा कर दिया है, 5वीं की जगह नई यूनिट आ गई है। तो देखो धीरे धीरे पढ़ना, बहुत टफ गणित है, एनालिसिस हाँ, समझ में आता नहीं है, फिर भी अभी कुछ आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। आ रहा है। सर आज वाला हिंदी में ग्रुप पे डलवा दीजिए। आज वाला हिंदी में यस सर। कहाँ पे ठीक है डलवा दे थोड़ा बताओ? सा। हम्म? सर स्टार्टिंग का थ्योरम आज को वाला या प्रूफ पिछले सॉरी टर्म का?
आज वाला। आज वाला। हाँ तो तुमने अटेंड किया होगा ना। हाँ सर, थोड़ा छूट गया है बीच बीच में। और पिछले टर्म का आवाज नहीं है। वो है सर कंप्लीट। साक्षी जी, साक्षी चली गई क्या? शांत शांत। हाँ सर डाल देंगे। ये पूरा कंप्लीट करके जो थ्योरम कराई जी है ना, सर। दी है साक्षी, कंप्लीट करके थ्योरम और ग्रुप पे डाल देना हाँ हिंदी मीडियम का। जी सर। ठीक है। हाँ हाँ जी, क्या नाम है? हिमांशु श्रीवास्तव। क्या भेज दिया? फीस नाम लिखवा दो जिन्होंने फीस अभी करंट में जमा करी है। सर मैंने करी थी लास्ट टाइम पे पूरी कंप्लीट। एक मिनट रुक जाओ। दुर्गेश प्रजापति, कुशवाहा दुर्गेश कंप्लीट। कुशवाहा जी की कंप्लीट हो गई तुम्हारी बात, मान ली। और बताओ हिमांशु कितनी जमा करी भाई साहब? और वो उसका शॉर्ट वो डाल दिया है उस पे, हिमांशु श्रीवास्तव। कल सुबह 8:30 बजे सब लोग क्लास पढ़ लेना, फर्स्ट पेपर अगर पढ़ना हो तो। और कोई है? एलजेब्रा का रिवीजन। हाँ, और कोई ने फीस जमा करी? और कोई ने फीस जमा करी? नहीं। तो जो लोग इस क्लास में धोखे से आ गए हैं वो फीस जमा कर लो अपनी, नहीं तो कभी भी इधर के उधर हो सकते हो इससे। ये सर मैं सर इस मंथ में कर दूंगी सर जमा। ये सर मंथ मैं तो बेटा बहुत दूर है, थोड़ा जल्दी कर दो, है ना। यस सर, सर मेरा पहला दिन है सर इसीलिए। हाँ कोई बात नहीं, इस मंथ तो बहुत दूर है। यस सर। अभी समझ में तुम्हें नहीं आया तो गुस्सा मत होना, क्योंकि ये थोड़ा टफ होगा सेकेंड पेपर। ओके सर। ठीक है। सर कितनी फीस करनी सर? श्रद्धा, श्रद्धा फीस 7,000 रुपए है। ठीक यस है। सर। तो आप अगर एक बार में कर दो तो कृपा होगी, और यस नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है। तो 6,000 है ना फीस? फीस 7,000 रुपए बेटा है एक बार में। ओके अगर सर। 2 बार में करो तो 3.5 + 3.5 कर सकती हो। ठीक है। यस सर। 7,000 वैसे फीस 9,000 रुपए है, एक बार में 7,000 रुपए है। लेकिन अभी तुम लोग फाइनल ईयर में हो तो तुम 2 बार में भी 7 कर सकते हो।